अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर हमने किसको पढ़ा है? दास्तान को। यह आपको किसके लिए है? बीए ऑनर्स वालों के लिए है, एमजेसी फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। सेशन जो 4 साल वालों के लिए है, आप लोग जानते हैं नए सेशन में जो भी एडमिशन लिए होंगे उनके लिए भी है, पुराने सेशन वाले अगर होंगे उनके लिए भी है। हम आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नावल का फन। ठीक है, आखिर ये नावल जो है, ये नावल शब्द जो है, ये कहाँ से आया, ये लफ्ज कहाँ से आया? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। नावल एक नस्र किस्सा है जो इंसानी जिंदगी की हकीकी तस्वीर पेश करता है। ठीक है, इसके बाद है इसमें इंसान की पैदाइश से मौत तक के तजुर्बात, जज्बात, हालात के मसाइल का अहाता किया जाता है। ठीक है, नावल का मकसद महज तफरीह नहीं बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हकीकत के आईने में दिखाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि लफ्ज नावल जो है, नावल लफ्ज जो है ये क्या है? अंग्रेजी जबान से माखूज है, जो खुद इतालवी लफ्ज नावेला से निकला है, जिसके माना है नया। ठीक है, नावल का मतलब क्या होता है? मारूजी सवालात में अक्सर पूछे जाते हैं कि नावल जो है किस लफ्ज से निकला है। ठीक है, किस जबान से माखूज है? तो ये आपको सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये कहाँ से निकला है? अंग्रेजी से आया है, अंग्रेजी अदब से आया है। और ये जो लफ्ज है वो इतालवी लफ्ज है। ठीक है, ठीक है, इतालवी लफ्ज है। कौन सा? नावेला से निकला है। और नावल का मतलब क्या होता है? नया। ठीक है, दास्तानों की फर्जी दुनिया से हटकर जब इंसान ने हकीकी जिंदगी को अपना मौजू बनाया तो नावल का फन वजूद में आया। डॉक्टर कमर रईस के मुताबिक नावल जिंदगी की तस्वीर कशी का ऐसा फन है जिसमें तख्लीक और हकीकत हम आहंग होकर एक मरबूत किस्सा बनती है। अगर बात करें नावल के अहम अज्जाए दर्जा झेल हैं तो क्या सब इसके अंदर अज्जाए तरकीबी में आते हैं? वो पहला आता है किस्सा, जो कहानी का बुनियादी खाका है। ठीक है, दूसरा हिस्सा आता है प्लॉट, जिसमें आपको क्या आता है? वाकयात की तरतीब और रब्त की जाती है। तीसरा में है किरदार निगारी, किरदारों की तफसील और इर्तका। ठीक है, इसके बाद है मुकाला निगारी, जिसके अंदर किरदारों की बातचीत की जाती है। ठीक है, बातचीत जो करते हैं किरदार, उससे मुकाला निगारी कहा जाता है। फिर है मंजर कशी, यानी कि मौसूफ जो है वो क्या करते हैं? मंजर कशी करते हैं, यानी कि जगहों और हालात की तस्वीर कशी करते हैं। ठीक है, यानी उसकी तस्वीरों को बयान करते हैं, तस्वीरी झलक दिखाते हैं। इसके बाद है नुक्ता-ए नजर, यानी कि मुसन्निफ का जाविया निगाह। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेसर बेकर। ठीक है, यानी प्रोफेसर बेकर के मुताबिक नावल में किस्सा, नज़र, जिंदगी की तस्वीर और रब्त लाजमी है। इसके बाद है आपको क्लारा रेविस का मानना है। ठीक है, क्लारा रेविस का मानना है कि नावल इस वक्त की जिंदगी, यानी उस वक्त की जिंदगी और माशरत का सच्चा आईना होता है। ठीक है, नावल जो है वक्त की जिंदगी और माशरत का सच्चा आईना होता है। फिर उसके बाद एच.जी. वेलेस का कहना है, यानी कि एच.जी. वेलेस के नजदीक एक अच्छे नावल की पहचान ये है कि वह हकीकी जिंदगी को बखूबी पेश करें। ये आपको क्या कहते हैं? रिसर्चर का कहना है। ठीक है, ये सब रिसर्चर का नाम है। इसके बाद है आप नतीजा क्या हुआ? नतीजा हमने क्या सीखा? यही सीखा है कि नावल महज कहानी नहीं बल्कि जिंदगी की गहराइयों में झांकने का एक जरिया है जो कारी को सोचने, महसूस करने और समझने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं उर्दू में नावल निगारी का आगाज और इर्तिका। ठीक है, आगाज और इर्तिका की बात करें तो इसके अंदर क्या है? उर्दू अदब में नावल निगारी का आगाज 19वीं सदी में हुआ। नावल एक मगरबी सिन्फ अदब है जो मगरबी असरात के तहत उर्दू में दाखिल हुई। नावल की खुसूसियत यह है कि ये इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं की अक्कासी करता है। उर्दू में इस सिन्फ की बुनियाद सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद ने रखी, जिन्हें उर्दू नावल का बुनियाद गुजार कहा जाता है। ठीक है, आगाज की बात करें तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1869 ईस्वी में मिरातुल उरूस लिखा, जो उर्दू का पहला बाकायदा नावल माना जाता है। इस नावल का मकसद इस्लाह माशरा, खुसूसन औरतों की तालीम व तरबियत था। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद उन्होंने और भी कई इस्लाही नावल लिखे, जैसे मिनातुन नाश, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त। अब बात करें इर्तिका कैसे हुआ, तो नज़ीर अहमद के बाद उर्दू नावल ने तरक्की की राह अख्तियार की और इसमें इस्लाही, माशरती, तारीखी और रोमानी मौज़ूआत शामिल होते गए। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो ये 1880 से लेकर 1936 तक रहे हैं। तो उर्दू नावल को हकीकत निगारी और माशरती शऊर की नई सिमत दी। किन्होंने दी थी? ये मुंशी प्रेमचंद ने दी। इनकी मशहूर नावल हैं गौदान, मैदान अमन और बाजार हुस्न। अगर बात करें प्रेमचंद ने
देही जिंदगी यानी कि देहाती जिंदगी जो होती है उसे दिखाया, गुर्बत को दिखाया, इस्तेहसाल को दिखाया और तबकाती कश्मकश को नावल का मौजू बनाया। अगर बात करें रोमानी नावल निगारी, रोमानी नावल निगारी की बात करें तो रतन नाज सरशार का नावल फसाना आजाद जो 1880 उर्दू का पहला तवील रोमानी और तफरीह यानी कि तफरीही नावल माना जाता है। बात करें अगर इस नावल में किस्सा गोई, महमजुई, तंज मज़ाह और तहजीबी अनासिर नुमाया है। किसमें है? रतन नाज सरशार के नावल फसाना आजाद के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। अगर बात करें तीसरा पॉइंट में तारीखी नावल कैसा था, तो तारीखी नावल में किसका नाम आता है? वो आता है अब्दुल हलीम शरर ने। ठीक है। अब्दुल हलीम शरर ने इस्लामी तारीख, जज्बा ईमानी और माजी की अजमत को अपने नावलों का मौजू बनाया। मशहूर नावल इनका क्या है? फिरदौस बरी, शहनाज, मलका सबा। अगर बात करें जदीद उर्दू नावल की, तो 20वीं सदी में कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, इंतजार हुसैन, गालिब अहमद मेहदी, शमसुर रहमान फारूकी जैसे अदीबों ने उर्दू नावल को जदीदियत की तरफ यानी जदीद रुझानात से रोशनास कराया। अहम नावल में अगर बात करें तो आग का दरिया हैदर का लिखा हुआ है, उदास मसले अब्दुल्ला हुसैन का, बस्ती इंतजार हुसैन का, कई चांद थे सरे आसमां शमसुर रहमान फारूकी का लिखा हुआ है। नतीजा में बात करें तो उर्दू नावल निगारी ने एक तवील सफर तय किया। इब्तिदा इस्लाही और तालीमी थी, फिर यह हकीकत निगारी, फिर रोमान, तारीख, नफ्सियात और जदीदियत जैसे मौज़ूआत से हम आहंग हुआ। आज उर्दू नावल आलमी अदब में अपनी एक मुनफरद पहचान रखता है।